हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं एट्थ क्लास का नया चैप्टर। नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। थोड़ा सा इंट्रो कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में, फिर जल्दी से क्वेश्चंस की मदद से आगे बढ़ेंगे। एल्जेब्रा का मतलब है कि वी डोंट हैव एनीथिंग वी कैन से एज फिक्स। कुछ फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वी गो टू अ शॉपकीपर और उसको हम कहते हैं कि भैया हमें 2 पेन चाहिए। वो कहता है ठीक बात है, एक पेन 10 रुपये का आता है, आप मुझे 20 रुपये दे दीजिए। पर आपको पता था कि मुझे 2 पेन खरीदने हैं, आपको पता था कि मुझे दो पेन खरीदने हैं, शॉपकीपर को नहीं। शॉपकीपर को ये पता था कि मेरा पेन 10 रुपये का है। जो भी आएगा कस्टमर, अगर वो 2 पेन मांगेगा तो 20 रुपये हो जाएंगे, 3 मांगेगा तो 30 रुपये लेने पड़ेंगे, धोखे में 10 मांगेगा तो 100 लेने पड़ेंगे। तो उसके दिमाग में बस ये है कि कोई भी अगर आके एक्स पेन मांगेगा, हमें नहीं पता कितने मांगेगा, उसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो भी आएगा अमाउंट उतने रुपये उससे मैं लूँगा। तो एल्जेब्रा उस जगह पे इंट्रोड्यूस होता है जहाँ हमें कुछ फिक्स नहीं पता है और हम एक रैंडम वेरिएबल लेके चलते हैं, दैट इज़ अननोन। कांस्टेंट इज समथिंग विच इज़ फिक्स। जैसे कोई कहे 10, 20, 30, दिस इज फिक्स्ड। विच इज़ अननोन, थोड़े समय तक के लिए पता नहीं है, दैट इज़ बीन रिटन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्स, वाई, ए, बी, ये अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी, जेड तक कुछ भी पॉसिबल है। अब इस चैप्टर में हमें एल्जेब्रा के टर्म्स मिलेंगे, मतलब हमें वेरिएबल्स में डील करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन वर्ड को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक टर्म आती है इक्वेशन, एक आती है एक्सप्रेशन। इन दोनों में थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट इज रिटन विदाउट इक्वल टू साइन। फॉर एन एग्जाम्पल 2x + 5, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रा का इसलिए क्योंकि x यूज़ हो रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक बात है। पर अगर इसी को मैंने 0 के बराबर रख दिया, वी आर इक्वेटिंग इट टू समथिंग, वी आर इक्वेटिंग इट टू समथिंग, दैट विल बी नॉन एज इक्वेशन। तो जब भी इक्वल टू साइन आए, जब भी इक्वल टू साइन आए तो इक्वेशन होती है। पर हमारा चैप्टर तो इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, मतलब हमें कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं मिल पड़ेगा। अब इस चैप्टर में करेंगे क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब देखो, जब भी हम ऐड करते हैं, जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारे लिए एक कंडीशन बहुत ज़रूरी है, लाइक टर्म्स का होना। लाइक टर्म्स का होना। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स होते हैं जैसे 2x और 5x है, ये दोनों जुड़ सकते हैं भाई साहब, कितना आ जाएगा? 7x। जैसे 10y है, उसमें से 2y माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 8y। ये तो ठीक है। पर अगर कोई हमसे ये कहे कि 2x में से 3y ऐड कर दो, ये नहीं हो पाएंगे। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। लाइक का मतलब जो एक जैसी लगें। 5xy, 2xy, क्या आंसर आ जाएगा? 7xy। ये लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, अनलाइक नहीं होते हैं। लाइक बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? लाइक बहुत ज़रूरी है ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। मैं लिख दे रहा हूँ, लाइक बहुत ज़रूरी है ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए। पर लाइक ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए। कोई कहे, जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया था, कोई कहे 2x का 3y मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल हो जाएगा। नंबर का नंबर से कर दो, xy। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ज़रूरी नहीं है। इतना इंट्रोडक्शन से हम शुरू कर सकते हैं। हमें एक्चुअली एक्सरसाइज मल्टीप्लाई और डिवाइड की दी गई है। मैं बालाजी पब्लिकेशन की क्लास 9th ICSE रेफ़र कर रहा हूँ, उसके माध्यम से ये चैप्टर पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। समझने के लिए आप सभी के लिए लगभग क्वेश्चंस वही रहते हैं। थोड़ी आपकी बुक अगर अलग होगी तो कोई उसमें अंतर है नहीं, ठीक है। अब ये बताइए, प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आपको बोला है कि -3p में आप मल्टीप्लाई कर दें 8p। तो देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़ा 24, माइनस तो आपका आ ही जाएगा। p मतलब 2p हैं तो p²। इसमें बताओ, -4p² इंटू 2/3q² इंटू 6pq। बताओ, पहले तो नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। नंबर जो है मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कुछ कटिंग हो जाए। -4, 2/3 और 6, कुछ कटिंग हो पा रहा है? बिल्कुल। 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा बताओ? 4 2 जा 8 2 जा 16, वो भी माइनस का। p कितने हैं? 2p यहाँ, 1p यहाँ, तो ये हो जाएंगे 3p। q कितने हैं? 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो
3q, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो आप, एक्स स्क्वायर है माइनस का, मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5 एक्स वाई मल्टीप्लाई 2/5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो नंबर में कुछ भी कटिंग नहीं होगा। नंबर क्या है आपके, मैं लिख भी लेता हूँ चाहे आप कंफ्यूज जाएँ। 1/5 इंटू 2/5, कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है। क्या आंसर आ जाएगा, -2/25। फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई क्या होता है, ऊपर ऊपर का, नीचे नीचे का। अब मुझे बताओ x कितने हैं, 2x, ये हो गए 2, 3, 2, 5। x कितने हो गए 5, y कितने हो गए 2, 3, 2, 5, y भी 5 हो गए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 8y क्यूब। बताइए मुझे नंबर में बताओ। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 कुछ आएगा। y कितने हैं, 1 2 3 और 3 6, 6 y है। 8 4 जा 32, 3 y की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका बताइए, a का मल्टीप्लाई माइनस ए बी सी, नंबर तो कुछ है नहीं। a कितनी बार आया है, a 3 बार आया है, b 2 बार आया है, c 1 बार आया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निगेटिव टर्म्स अगर मैं बताऊं तो अगर दो नेगेटिव साइन कभी भी आते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम सबको पता है कि अगर दो माइनस आ जाएं तो वो चीज़ कन्वर्ट होके प्लस में आ जाती है। माइनस इंटू माइनस कह लो आप, दो माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, पर कहीं ऐसा यहाँ हुआ नहीं है। हमारे पास पहले क्वेश्चन से लेके जितने क्वेश्चंस हैं, अगर माइनस आया तो अकेले आया तो वो माइनस बना रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे और थोड़ा सा। चलिए इनको देखिए एक बार। यहाँ 3 अलग अलग टर्म्स हैं, 1 2 3, ये तीनों इसी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं लिख भी लेता हूँ, 6x 4y 2z, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, एक्स वाई जेड से। इन तीनों को आपको अलग अलग करना पड़ेगा। पहले अगर 6x का इसमें किया, क्या आ जाएगा बताओ, 6x स्क्वायर वाई जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप चाहो तो मैं साइड में लिख भी देता हूँ, 6x का मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स वाई जेड से। ठीक बात है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करें 4y का इससे, क्या हो जाएगा, -4x वाई स्क्वायर जेड। फिर क्या करोगे, 2z का करोगे इससे, क्या हो जाएगा, 2x वाई जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। आगे बढ़ रहे हैं। इसमें -p का करो पहले, इसमें क्या आ जाएगा, -p 3 बार QR स्क्वायर। फिर -q का करो, इसमें क्या आ जाएगा, -p स्क्वायर q स्क्वायर R स्क्वायर। फिर R का भी करो इसी में, क्या आ जाएगा, -p स्क्वायर QR क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितने टर्म्स हैं उतने टर्म्स का उसी से मल्टीप्लाई करो। जैसे 7x का करो x क्यू में, कितना आ जाएगा, 7x की पावर 4। फिर इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 8x की पावर 5, क्योंकि 2x और 3x 5x हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। सिमिलर यहाँ कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, सभी का करो। पहले मैं इसका इसमें कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा बताओ, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ए कितने हो जाएंगे, 2 1 3, बी भी 3। इसका करो, क्या आएगा, इसका जब करेंगे 3 2 जा 6, ए 2 बी 4। इसका करो, क्या आएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 2 जा 8, ए स्क्वायर, ए तो 2 बी 3। फिर लास्ट 7 का इससे करोगे तो 7 2 जा 14, ए बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। जितने टर्म्स हैं उतने टर्म्स का मल्टीप्लाई करना है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सभी का इसी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड प्लस
नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस का है, लास्ट टर्म माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 XYZ², ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आए। पहले दो में और इसमें क्या अंतर है वो समझ लेना जरूरी है। पहले में एक टर्म का मल्टीप्लाई एक टर्म से कर रहे थे, यहाँ 2 3 4 इन टर्म्स का मल्टीप्लाई एक टर्म से कर रहे थे, यहाँ 2 का 2 से। अब ये ध्यान रखो कि अगर 2 2 का है तो इस वाले में 2 2 मतलब 4 टर्म्स आने चाहिए, 2 2 जा 4। ये भी 2 2 का है तो 2 2 जा 4 टर्म्स आने चाहिए। इस वाले में भी 2 2 जा 4 टर्म्स आने चाहिए। ठीक बात है। यहाँ बताओ इस वाले में 3, इसमें देखो 2 इंटू 3 मतलब 6 टर्म्स आने चाहिए, और 3 इंटू 3 9 टर्म्स। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने कुछ गलती किया है। कैसे होता है, जितने टर्म्स पहले उतने टर्म्स दूसरे, उन दोनों का मल्टीप्लाई उतने टर्म्स आने चाहिए। कैसे होता है एक बार ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। a+4b और इंटू a+4, पहले a का a में करो। मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि साफ सुथरा लगे थोड़ा सा। क्या हो रहा है, a+4b और a+4 क्या करना है, पहले a का करना है a में, क्या आ जाएगा a², फिर a का करना है 4 में, क्या आ जाएगा 4a। सही बात है। अब 4b को पिक करना है, 4b को करना है a से, क्या आ जाएगा 4ab, फिर 4b को करना है 4 से, क्या आ जाएगा 4 4 जा 16b। देखो 4 टर्म्स आए। अगर 4 नहीं आते हैं तो हमने कुछ गलत किया है, हमने कुछ गलत किया। मैं इसको फिर लिख दे रहा हूँ, p² - q² का मल्टीप्लाई हो रहा है 2p + q में। अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हम पहले p² का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2p में, 2pq आ जाएगा। p² का फिर कर रहे हैं किस में, q में, क्या हो जाएगा p²3। अब देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या साइन आएगा -q² का हो रहा तो 2pq², कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस का है प्लस वाले से होगा, क्या आ जाएगा -qq। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में बताओ फ्रैक्शंस हैं, कोई ऐसा बड़ा बात तो है नहीं, बात वही रह जाएगी। 3/4a² + 2b², यहाँ क्या हो जाएगा a² - 2/3b²। इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/4 a⁴। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई रफ में लिख लेते हैं। 3/4 का मल्टीप्लाई करना है माइनस का 2/3 से, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगी, 1/2 बचेगा। ये क्या बचेगा -1/2। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं -1/2 a² b²। ठीक बात है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ, इन दोनों का कितना हो जाएगा, माइनस नहीं है, ये दोनों चीज़ें प्लस में हैं, 2a² b²। इसका इसमें बताओ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4/3 b⁴। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वाले में बताओ, इस वाले में यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ 3 टर्म्स हैं। आंसर में आपके 6 टर्म्स आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। अब इसको 6 कैसे आएंगे, पहले x² को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, x² को तीनों से मल्टीप्लाई कर लो। x² को तीनों से करोगे क्या क्या आ जाएगा, x² को x³ से करोगे तो x⁵ - 2x⁴ प्लस 4x³। अब क्या करना है, 2 का इससे तीनों से फिर हो जाएगा तो -2x³, 2 2 जा 4x² -8x। ये आपका जवाब हो जाएगा। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, दूसरे वाले में भी 3 टर्म्स हैं, तो टोटल कितने टर्म्स आने चाहिए, 9 टर्म्स आने चाहिए।
पहले एक्स स्क्वायर का 1 2 3 तीनों का आंसर बताओ। एक्स की पावर 4, 5x की पावर 3 -4x²। अब बताओ, अब 7x का इससे 7x का करोगे तो -7x³ 7 5 35x² प्लस 7 4 28x। फिर 2 का इससे 2 का करेंगे तो +2x², 10x -8। टर्म्स गिनो कितने हो जाएंगे। एक टर्म, 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स। अब अगर कोई टर्म्स लाइक आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको हम ऐड कर लें। लाइक टर्म्स जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि एक जैसे जो लगते हों वो हम चाहें तो कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ x की पावर 4 तो अकेला है तो ये तो ऐसा ही रहेगा। x³ कितने हैं, x³ कितने हैं, 5 तो यहाँ हैं प्लस के और माइनस के 7 हैं। 5 - 7 आ जाएगा -2x³। x² बताओ, x² माइनस के 4 तो यहाँ है और माइनस के 35 यहाँ स्क्वायर और प्लस के 2 कितना क्या है बताओ, -4 -35 प्लस का 2 -35 + 2। इन दोनों को जोड़ोगे -39 तो मतलब -37 तो x² आ जाएगा। x क्या आ जाएगा 10 ये और 28 ये तो ये आ जाएगा 38x -8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। क्या हम और किसी में भी लाइक टर्म्स देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कुछ लाइक टर्म्स मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। इसमें x की पावर 5 तो अकेला है, लिखा रहने देते हैं। x की पावर 4 भी अकेला है, इसको भी लिखा रहने देते हैं। x³ देखो 2 हैं, 4 - 2 ये क्या हो जाएगा +2x³ +4x² -8x। पहले मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये देखना है कि टर्म्स हमारे जो हैं वो जितने हमने ये किया है, जैसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, उतने टर्म्स आने चाहिए। उसके बाद कोई लाइक मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप चाहो तो ये भी एक तरीके का लाइक टर्म्स है, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। मैं चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, ये भी लाइक टर्म्स हैं, मैं लिख लेता हूँ। क्या हो जाएंगे बताओ, ये क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं 3/4 a⁴ माइनस आप +2 क्या हो जाएगा प्लस का 3/2 a² b² -4/3 b⁴। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। आगे चल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ मल्टीपल टर्म्स का भी मल्टीप्लाई हमने सीख लिया है। अब ये जो आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, ये इसी का एक्सटेंशन है। अब कोई नई चीज़ नहीं आएगी, इसी का एक्सटेंशन है। इससे हमें अलग सॉल्व करना है। बताओ, मुझे खुद बताओ कितने टर्म्स आएंगे। इससे हमें अलग सॉल्व करना है। इसमें 2 3 जा 6 टर्म्स आने चाहिए, 6 टर्म इसके, फिर 6 टर्म्स इसके अलग, और बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले मैं लेफ़्ट साइड सॉल्व कर ले रहा हूँ। बताओ 3x का इसमें करोगे तो, ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 3x का इसमें करेंगे तो 3x³, फिर क्या आ जाएगा -18x², फिर +3x। ठीक बात है। ऊपर बताओ इसका इसमें करोगे -4x² +24x इसका इसमें, और लास्ट इसका इसमें करेंगे तो -4। ठीक बात है। अब इस वाले ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, इस ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बताओ। 2x का इसमें करेंगे तो, इस चीज़ को पूरा एक ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ, -3 2 जा 6 x⁴, फिर इसका इसमें करोगे 7 2 जा 14 x², फिर इसका इसमें करोगे माइनस का 10x, फिर -1 का तीनों में, -1 का मतलब है सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा,
-3x² -7x + 5। अब कुछ लाइक टर्म्स हैं तो इन्हें अलग सॉल्व कर लेते हैं। मैं मार्क कर लेता हूँ। देखो x³ तो अकेला है तो ये 3x³ ही रहेगा। x² को देखो, ये -18 और -4, ये हो जाएगा -22x²। ये +3 + 24 हो जाएगा +27x - 4, ये आ जाएगा इस साइड। इधर भी लाइक टर्म्स मिल रहे हैं। 6x³ तो ठीक है, 14x² और ये माइनस होके बचेगा 11x²। 10 और 7 हो जाएगा -17x + 5। अब इनका माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या होता है, आप चाहो तो नॉर्मल मेथड भी है, एक के नीचे एक भी लिखते हैं हम लोग। ये मेथड देख लेते हैं। 3x³ 22x² 27x - 4, ये कितना हो जाएगा 6x³ 11x² -17x + 5। जब भी माइनस करना होता है तो नीचे वालों के टर्म बदल जाते हैं, साइंस बदल जाते हैं, सभी के साइंस बदल जाते हैं, सभी टर्म्स के साइन बदल जाते हैं। 3 - 6 विल बी -3x³। -22 - 11 इज -33x²। 17 प्लस का हो गया, 27 भी प्लस का था, 44x -9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। पहले इसमें भी 6 टर्म्स आएंगे, इसमें भी 6 टर्म्स आएंगे, और फिर बीच में जो माइनस है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। एक बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है, इसको हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई है। 3 टर्म्स का मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि हम कभी भी जैसे 2 × 3 × 4 हो तो तीनों एक साथ थोड़ी ना करते हैं। कैसा करते हैं, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, ऐसे ही मल्टीप्लाई करना। पहले इन दोनों को चुन लो, पहले इन दोनों को चुन लो, बाद में हम पहले सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसका, 2 - x और 5 - 3x। बताओ क्या आएगा। 2 का 5 में करोगे 10, 6x, फिर x का -5 + 3x²। ये जो आंसर आया इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं, बिल्कुल हैं, ये दोनों लाइक हैं। क्या हो जाएगा, 10 - 11x + 3x²। चलो अब ये जो 10 - 11x + 3x² आया है, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 1 - 7x में से। तो 10 का करेंगे पहले, दोनों में क्या आ जाएगा, 10 - 70x, फिर इसमें करेंगे तो -11x + 77x², फिर 3 का करेंगे तो 3x², फिर -7 × 3 = 21x³। अब देखो 10 तो अकेला है, 10 ऐसा ही रहेगा। ये x वाले 2 हैं तो -81x, x² ये 2 हैं, 80x² -21x³, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 × 3 = 9 टर्म्स आएंगे इसमें, इस बात का ध्यान रखें। पहले चलो मल्टीप्लाई करते हैं। x² का तीनों से करो, क्या आएगा, x⁴ -x³ -x², फिर x से करेंगे तो इन तीनों को x से करो, x³ -x² -x, फिर 2 से करेंगे तीनों को 2x² -2x -2। अब देखो x⁴ तो अकेला है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये x³ ये x³ कट जाएगा। ये माइनस का x², ये माइनस का x², माइनस के 2 और प्लस के 2, ये भी कट जाएंगे। बचेगा क्या, ये -x, ये -2x हो जाएगा, -3x -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं क्वेश्चंस में।
लास्ट दो क्वेश्चंस इसमें पहले बोला पहले सिंप्लीफाई करो फिर x और y की वैल्यू भी रखना है। कुछ बच्चे चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर सही आ जाएगा, पर हमसे ऐसा कहा नहीं गया है। पहले सिंप्लीफाई करना है, एंड वर्ड का यूज़ किया है, बाद में वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने से तो बहुत सरल हो जाएगा, फिर अलजेब्रा में ये चैप्टर देने का फ़ायदा क्या हुआ, आप खुद सोच के बताइए। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें इसका करेंगे 4x3, इसका इसमें करेंगे -3 2 जा 6xy, फिर इसका इसमें करेंगे +6x² y², फिर इसका इसमें करेंगे -3 3 जा 9y³। ये अब आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमें वैल्यू पुट करना है। अब जहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह 1 रखना है, और जहाँ जहाँ भी y है उसकी जगह 2 रखना है, और फिर क्या वैल्यू आता है हमें पता लगाना है। बताइए, 1 की पावर 3 1 ही होता है, ये 4 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 9 जा 72 आ जाएगा। तो अब बताइए इसमें हमारे पास प्लस का कितना है, इसमें प्लस का तो 28 अवेलेबल है, माइनस का कितना है 84 अवेलेबल है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 84 में से आप माइनस तो कर लेंगे 28 पर, साइन माइनस का आएगा, 8 6 14 और 5 2 7 -56 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, आगे आ जा रहे हैं। इसमें a + b + c का मल्टीप्लाई हो रहा है a + b - c से। a का a में करेंगे तो a², a का b में करेंगे ab, a का c में करेंगे -ac, फिर b का करेंगे ab, फिर b², फिर bc, फिर ac, bc, c²। अब बताइए कुछ कैंसल आउट हो रहा है, ये AC और ये AC कट जाएगा, और बताइए कुछ कट रहा है, ये BC और ये BC कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। लिख लेते हैं, क्या बचेगा A² प्लस ये AB और AB कितना हो जाएगा 2AB प्लस B² माइनस C²। अब A का वैल्यू 0 है, इफ़ A इक्वल टू 0, इसका मतलब ये टर्म का भी कोई सेंस नहीं है, इस टर्म का भी कोई सेंस नहीं है, सिर्फ मेरे पास बच रहा है B² माइनस C²। V की वैल्यू है 1 का स्क्वायर और C की वैल्यू है हाफ का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, हाफ का स्क्वायर 1/4, नीचे 1 ले लेंगे, LCM ले लो 4 4 - 1 3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है। पहले हमने किया था एक टर्म से मल्टीपल टर्म्स से। ध्यान देना है कि अगर पहले एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, दूसरे में 3 हैं, तो 9 आ जाएगा टोटल टर्म्स। बाद में लाइक टर्म्स आ जाएं तो अलग बात है। सबसे लेंदी प्रॉब्लम ये था, इसमें एक क्वेश्चन मैंने खुद किया है। पहले आप लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई कर लें, राइट साइड का मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस करना। ये क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करना है, सिमिलर टाइप का था। आज इतना ही रखते हैं, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए वो एक क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें जिनको ये यूज़फुल होगा। कमेंट सेक्शन में कुछ बता सकते हैं अगर कुछ आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है, एनी सजेशंस। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी लिख सकते हैं। अच्छी कमेंट सुन के वी गेट मोटिवेटेड, थोड़ा अच्छा लगता है और बनाने के लिए वीडियोस को मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू इफ़ यू हैव सीन द वीडियो टिल द लास्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।